आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 200 लोगों को दी जाएगी बाढ़ भूकंप आग से बचाव का प्रशिक्षण। भागलपुर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा पटना में 20 फरवरी से 3 मार्च तक 12 दिनों की आपदा को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी है, और जिसके लिए भागलपुर से 200 लोगों की टीम को ट्रेनिंग के लिए यहां से रवाना किया गया। और ट्रेनिंग लेने के बाद आपदा मित्र हर एक प्रखंड में जाकर ग्रामीणों को आपदा से निपटने के तरीके बताएंगे। बाढ़ भूकंप आग लगने पर किस तरह से बचाव किया जाए सहित अन्य आपदा को लेकर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रभारी और पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा ने बताया कि जिले से 500 लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाना है और अभी पहले बार 200 लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, जो 12 दिनों की ट्रेनिंग लेकर जब वापस आएंगे तो इन्हें प्रखंड में जाकर आम लोगों को आपदा से समय किस तरह से बचाव किए जाने हैं और इस पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक वॉलंटियर्स हैं, उनको आपदा मित्र कह सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। 12 दिन की ट्रेनिंग है, 20 फरवरी से लेके 3 मार्च तक। तो उस ट्रेनिंग में इनको विभिन्न प्रकार के आपदाओं में ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये लोग मास्टर ट्रेनर से काम करेंगे। जब ये लोग वापस आएंगे तो ये लोग अपने अपने अंचल, अपने अपने पंचायत गांव में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को आपदा के प्रति जागरूकता ये लोग फैलाएंगे। कितने लोगों को भेजा जाएगा? 200 लोगों को टोटल भागलपुर का टारगेट ऐसे 500 है, लेकिन फर्स्ट फेज में 200 लोगों को भेजा जा रहा है। परिचय दीजिए अपना। मैं विकास कुमार कर्ण, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कौवाकोली अंबेडकर चौक के समीप एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान शंभू यादव के पुत्र अमर कुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष से बताया जा रहा है। मृतक अमर कुमार के भाई सौरभ कुमार ने बताया, हमारे भाई किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह इंटर की परीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए बीएन कॉलेज में एडमिशन कराया था। वह प्रत्येक दिन की तरह ट्यूशन पढ़कर 8 बजे रात्रि में घर आया और मोटरसाइकिल लगाई और फिर महाशिवरात्रि के मौके पर शिव जी के बारात में शामिल होने गया था। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला और गांव वालों ने उसे सुबह जब शोर शराबा किया तो पता चला कि मेरे भाई की किसी भी संदेहास्पद तरीके से हत्या कर दी है। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस जांच में जुटी गई है और मृतक अमर के पिता सरकारी विभाग में चतुर्वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। राती के लिए निकला, उसके बाद घर ही नहीं लौटा। सुबह जब खोजने लगे तो यहाँ मिला। क्या चीज से निकला था घर से? पैदल ही निकला था। क्या नाम है इसका? अमर कुमार। ये कौन है आपका? भाई है। किससे इसका दुश्मनी था, ऐसा हो गया घटना? ये किसी से बात भी नहीं करता था, नॉर्मल लड़का था, पूरा नॉर्मल था? पूरा नॉर्मल। इधर ही दिया है इंटर का एग्जाम। इंटर का एग्जाम दिया? किस पे, किसी पे कुछ शक है आपको कि इस हम तरह क्या बोले, पूरा गली जानता है, किसी से कोई मतलब नहीं, सभी से रिस्पेक्ट से ही बात करता था, आराम से जाता था। कितने बजे रात में घर से निकला? 8 बजे रात में घर में गाड़ी लगाया, उसके बाद निकला। शिव जी के बारात में जाना? शायद उसी में निकला होगा, कल उसी का बारात था। अब कोई कहाँ पढ़ता था ये? बीएन कॉलेज में पढ़ता था। कोई प्रेम प्रसंग वगैरह भी था किसी से? ऐसी कोई बात ही जानकारी नहीं। कौन क्लास में? इंटर का एग्जाम थी। आप कितने भाई? अपना भाई हुआ आपका? मेरा छोटा भाई है। कितने भाई बहन है? 2 भाई 1 बहन। क्या करते थे पिताजी? पिताजी 4th ग्रेड में है। अभी है ना? हाँ। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम अमर कुमार है। उनका पिताजी का नाम क्या है? श्री शंभू प्रसाद यादव। क्या नाम है? सौरभ सुंदर। क्या नाम बताए? सौरभ सुंदर। सौरभ जी, यहाँ कब पता चला घटना का? अभी लोगों से हल्ला हुआ तो पता चला। अभी? हाँ, मैं ढूंढ ही रहा था अपने गली में, सबसे पूछ ही रहा था, देखे हो तो हल्ला हुआ तो आया तो हालत में पाया।
नशा वगैरह नहीं ना करता था कुछ? ये बता नहीं सकते हैं। कभी ऐसा कुछ लगता था घर आता था तो? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। नशा वगैरह नहीं ना करता? बाकी बाहर में करता होगा, पता नहीं है। ऐसा घर में कभी संदेह नहीं हुआ किसी को। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में अच्छा था। भाजपा भगाओ देश बचाओ संविधान बचाओ को लेकर पूरे सूबे में महागठबंधन करेगी रैली का शंखनाद 25 फरवरी को सीमांचल पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से होगी शुरुआत। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भागलपुर के स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा इस देश को कि लोकतांत्रिक व संवैधानिक और व्यवस्था को भाजपा पूरी तरह से बर्बाद कर रखी है। इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके खिलाफ महागठबंधन की सातों पार्टियां मिलकर पूरे सूबे में रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी को वो केंद्र सरकार और मुंहतोड़ जवाब देगी। और वहीं उन्होंने कहा सीमांचल के पूर्णिया रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को इस रैली का शंखनाद किया जाएगा। और इस रैली में महागठबंधन के सातों पार्टियां इस रैली में भाग लेने का काम करेगी और देश की चरमराई व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर महागठबंधन रैली निकालकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम करेगी। और अभी भी हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भेद बताकर रहे लोगों को बांटना बंद करो। और वहीं पर बुलो मंडल ने कहा संविधान को छत विछत करने का काम, संसदीय ढांचा को छत विछ करने का काम और भारतीय जनता पार्टी की है और सभी जानकारी सरकारी और विभाग को निजीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यहाँ कहीं से सही नहीं है। इसको लेकर महागठबंधन एकजुट हुई और उनके विरोध में रैली निकाल रही है और यह रैली पूरे सूबे में किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान जयप्रकाश यादव, पूर्व मंडल चक्रपाणी और हिमांशु चंद्रशेखर यादव के अलावा दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बारे में बताने का काम किया है। जो सबसे मुख्य बातें हैं वो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में और संवैधानिक व्यवस्था जो पूरी तरह से ये भाजपा के द्वारा चौपट करने की साजिश की जा रही है, इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर यह रैली का आयोजन किया गया है। जो हमारा सातों पार्टियां हैं महागठबंधन की, उसके सारे लीडर उसमें शिरकत लेने का काम करेंगे और पूरी विस्तार से इस बात को बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो इस देश में जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा दिया है इन लोगों ने, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से चौपट कर देने का प्रयास किया जा रहा है। जो बेरोजगारी, जो महंगाई, जो चरम सीमा पर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सामाजिक संगठन को, चाहे हिंदू मुस्लिम करके, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, जो हम लोगों को आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह जो भारतवर्ष है यह तो सभी धर्मों के लोगों का देश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे इसके विकास की बात करेंगे, चाहे इसको आजाद करने की बात करेंगे, सबों का खून बराबर रूप से बहने का काम किया है। यह देश कैसे बचेगा, इसके लिए यह शंखनाद 25 तारीख से इसकी शुरुआत महागठबंधन के सारे नेताओं के द्वारा, सारे साथियों के द्वारा पूर्णिया से इसका शंखनाद होगा और हम लोग निश्चय ही इसमें पूरी तरह से शिरकत करके इस देश को बचाने के लिए एक पहला कदम हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। यही मेन कि हत्या करने का काम किया जा रहा है, संविधान को छत बिछत करने का काम किया जा रहा है, जो हमारा संघीय ढांचा है उसको जो है बर्बाद करने का काम किया जा रहा है और जो है जो संघीय ढांचा को बर्बाद करके देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज की तारीख में जो हमारा महारैली है
रंगभूमि मैदान में वह रैली साबित करेगा कि रंगभूमि मैदान वह सीमांचल का ही नहीं बल्कि जो है देश का एक ऐसा रैला साबित होगा कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, उसको जो है हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश में महंगाई बढ़ रही है, ये कहे थे कि जो अच्छे दिन लाएंगे, आज देश का सबसे बुरा दिन है, तबाही वाला दिन है। आज देश को उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया गया है और रेल है, जहाज है, जमीन है, सब कुछ जो उद्योगपतियों को हाथों में सौंपने का काम किया गया है। इसलिए आज के तारीख में विरासत को जो है मिटाया जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र पर, संसदीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसलिए आज देश की जिम्मेवारी और जो है राज्य के अंदर महागठबंधन ने जो है निर्णय लिया है और हमको लगता है कि शायद जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी उस महारैली को वीडियो कॉलिंग से 2 मिनट जो है जरूर जो है अपना संबोधन दे करके उसमें 4 चांद लगाने का काम करेंगे। और जो है आज के तारीख में हम लोग इसी तैयारी में जुटे हुए हैं कि जो रंगभूमि मैदान पूर्णिया का है उसमें चप्पे चप्पे से लोग जाएंगे और रंगभूमि मैदान जो है भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ में जो है एक नया 4 चांद और रंग जो है भरने का काम करेगा और देश में जो है सद्भावना, भाईचारा, मिल्लत का जो है और नफरत का खेल जो है देश में बंद हो। अब बिहार ने साबित भी किया है। तो इसी के लिए यह जो है आयोजन हुआ है और प्रेस मीडिया के भाइयों से मिले हैं। नाथनगर प्रखंड के अंतर्गत सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र और किराए के मकान पर चल रही है और कहीं कहीं केंद्र और बरामदे पर भी संचालित किया जा रहा है। वहीं नाथनगर कौवाकोली के वार्ड नंबर 10 के अंबेडकर चौक के समीप बरामदे पर आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। बच्चों को बरामदे पर बैठकर पठन पाठन कराया जा रहा है। इस केंद्र में किसी तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नाथनगर प्रखंड अंतर्गत करीब 178 आंगनबाड़ी केंद्र है और जिसमें 63 केंद्र को अपना मकान है और 115 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चलाया जा रहा है। वहीं भागलपुर सदर में एक कुल 133 केंद्र है जिससे मात्र 7 केंद्र को ही अपना मकान है और 127 केंद्र किराए का मकान में संचालित किया जाता है। ऐसे कई आंगनबाड़ी केंद्र जहां ना पानी की व्यवस्था, ना ही शौचालय की व्यवस्था और जिससे बच्चों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर भागलपुर की डीपीओ मोनिका कुमारी ने बताए और कि जिले के सदर और नाथनगर ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 70 अपना आंगनबाड़ी केंद्र है जो अपना मकान में संचालित किया जा रहा है। वहीं बाकी 167 केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित किया गया है जिसको लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए सीओ को एनओसी के लिए लिखा गया है। एनओसी मिलने पर विभाग से फंड मिलेगा तब अपना भवन का निर्माण कराया जाएगा और फिलहाल अभी अधिकांश केंद्र किराए के मकान में संचालित किया जा रहा है। वहीं नाथनगर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे किराए के मकान के संचालित आंगनबाड़ी एक केंद्र का 750 रुपये किराया दिया जा रहा है और शहरी इलाके के केंद्र का 30,000 रुपये किराए दिए जाते हैं। अच्छा, तो कैसे चला रहे हैं आप आंगनबाड़ी? ऐसे चलाते हैं। किस पे चला रहे थे? चौपाल पे चलाते हैं। चौपाल पे। तो क्या चीज़ मांग किए हैं? मांग किए हैं। तो क्या हुआ? जमीन दीजिए तो देंगे के लिए। जमीन आप अपने से लीजिए? जमीन चाहिए, उसके बाद अच्छा, कुछ करेंगे। उसके बाद कुछ करेंगे। अच्छा, तो मतलब आप क्या सोचे हैं? हम सोचे हैं कि यहाँ बनवा देते तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ जमीन ही नहीं है तो देगा कहाँ से? तो कितना मतलब बच्चे हैं आपके पास? 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे हैं। तो कितना बच्चा यहाँ उपस्थित है? कितना बच्चा उपस्थित है? अभी तो गिनती नहीं किया है। एक अंदाज? एक अंदाज
रहते थे 35 35 होगा। आपका परिचय? मेरा नाम रंजना कुमारी। घर? घर कोगा कोली। यहाँ क्या चीज़ है? यहाँ है चौक आंगनबाड़ी केंद्र है। क्या चीज़ है? यहाँ सेविका है आंगनबाड़ी। सेविका। ठीक है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, रूम भी नहीं है यहाँ पे। तो कैसे बच्चा आप लोग रखते हैं? ऐसे रखते हैं बच्चा, सरकारी भवन में चौपाल पर रखते हैं बच्चा। लैट्रिन बाथरूम का कोई व्यवस्था कोई नहीं? व्यवस्था नहीं है, पानी का भी व्यवस्था तो नहीं बच्चा को पानी कैसे देते हैं आप लोग? है। बच्चा अपने घर से लाता है पानी। छोटा बच्चा उतना अपने घर से लाता है? हाँ, छोटा बच्चा अपना घर से लाता है, और नहीं होता तो हम भी देते हैं यहाँ पानी बोतल से। तो यहाँ से नल कब से खराब है? बहुत दिन से खराब है, 2-3 साल से खराब है। तो कोई देखने के लिए आया? कोई नहीं देख रेख करता है इसका, कोई नहीं देखने कोई के नहीं लिए? देखने वाला है। कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रंजना कुमारी। क्या चीज़ है आप? हम सेविका हैं। कहाँ पे? कोगा कोली अम्बेडकर चौपाल की। अच्छा, कई नंबर वार्ड है? 10 नंबर वार्ड है। अच्छा, ठीक। कानपुर गुमटी नंबर 1 में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि विधिवत तरीके से पार्वती शिव की विवाह करके समाज सेवी दीपक जी द्वारा विधिवत तरीके से शिव विवाह कराया गया, जहां के भक्त लोग के जवाबरे लगे हुए थे और लोग धूमधाम से शिव की विवाह देख रहे थे और समझ रहे थे। समाज के रहने वाले लोगों ने कहा कि यह हम सब मिलकर हर एक साल अपने तरीके से विधिवत पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और समाज के लोगों ने कहा कि हमारे समाज में एक ही मंदिर है जहां की शिव जी और हनुमान मंदिर दोनों एक ही जगह है। और हाँ, और सुनते हैं समाज के लोग से क्या कहते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। बैद्यनाथ का, बाबा बासुकीनाथ का, हमारे मोहल्ले में जो बजरंगबली और भोला बाबा हैं, इनका आज हम लोग। कौन सा भगवान है, मतलब वो कौन सा नाम से यहाँ जाना जाता है? भोला बाबा है, इसको नाम कोई नहीं है। भोला बाबा जैसे कुपेश्वर नाथ है? वो कोई नाथ नहीं, सबके नाथ है ये नाथ। अच्छा, सबका नाथ है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कब से पूजा कर रहे हैं आप लोग? ये चल रहा है करीबन 50-60 साल से। 50-60 साल से। अच्छा, तो इनका सामग्री क्या क्या लगता है पूजा पाठ में? पूजा पाठ में सामग्री जो एक विवाह में होता है, अच्छा, वो सारा आगे लगता है। तो इनका बारात जो मतलब बारात जो प्रस्थान किए तो सब चीज़ बढ़िया से? हाँ हाँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कहाँ पे ये सब चीज़ होता है पूजा पाठ? ये होता है जीतनपुर 1 नंबर गुमटी के इधर इस पार डॉक्टर मनोज झा क्लिनिक के बगल में। डॉक्टर मनोज झा के क्लिनिक के बगल में। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार लाल है। घर बगल में है, इसी मोहल्ले में है। 1 नंबर मोहल्ले में, गुमटी नंबर 1 में? नहीं, गुमटी नंबर 1 तो उधर चले गए आप। अच्छा, इधर हो गया डॉक्टर मनोज झा के सामने में। अच्छा, डॉक्टर मनोज झा के सामने में आपका घर हुआ। थाना कौन सा हुआ? इसाक चल। आप यहाँ पे क्या चीज़ है? हम कुछ नहीं है, खाली भोला बाबा का शादी विवाह का करवाने का काम करते हैं। अच्छा, करवा दिया आज। अच्छा, ये करवाने का काम करते हैं। महाशिवरात्रि का आज उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाते हैं आप लोग आज? अच्छा, हम लोग समूचा मोहल्ला वाला सब मिल करके। अच्छा, बगल में हमारे हैं, ये हैं। अच्छा, क्या चीज़ है यहाँ पे? आप बाबा का सेवा करते हैं? बाबा का सेवा है। ये अच्छा, हमारा ऑफिस के बगल में ही है। अच्छा अच्छा, दुकान है। आपका नाम? नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर बड़िया पंचायत के श्री रामपुर गांव के निवासी दिवाकर पासवान के घर शनिवार की सुबह करीब 9 बजे खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गया। आग लगने से घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्कत किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जिसकी सूचना नाथनगर की शांति समिति के सदस्य संजय यादव ने पहुंचकर घर से गैस सिलेंडर को बाहर किया और आग पर काबू पा लिया। और वहीं हादसे में किसी तरह की
जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। वहीं संजय कुमार यादव ने बताया कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट करने से बड़ी हादसा हो सकती थी, समय रहते हुए काबू पा लिए। रत्तीपुर बैरिया पंचायत में सिलेंडर से आग लग गया था, तो हमको कोई आदमी सूचना दिया, तो वहाँ पर गए। दिवाकर पासवान का घर था। काफ़ी संख्या में बहुत आदमी लोग खड़े थे, डर से कोई शर्ट नहीं रहते। तो मैं गया तो वहाँ पे जो है कि आग बुझाने का प्रयास किया और सफल हो गया। कितना का लगभग नुकसान हुआ है? नुकसान कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि आग सिलेंडर फट सकता था, बहुत काफ़ी विस्तार से आग लगा हुआ था। तो हम गए वहाँ पे, फिर ग्रामीण ने भी सपोर्ट किया और तब जा कर के हम आग को काबू पाए। बहुत रिस्क लेना पड़ा। रत्तीपुर बैरिया नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। 1500 कलश के साथ पंचायत के महिला एवं युवती हुए शामिल। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया पंचायत स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर से महाशिवरात्रि पूजा मेला को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई और समिति अध्यक्ष लाल बहादुर शर्मा ने बताया कि कलश शोभा यात्रा में कुल 1500 कलश को अपने सिर पर लेकर महिला एवं युवतियों ने भाग लिया और वहीं मंदिर परिसर में अलग अलग 14 देवी देवताओं के श्रद्धालु दर्शन करेंगे। हवन का कार्यक्रम और रात्रि में ग्रामीण कलाकारों के द्वारा नाटक मंच और 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से और क्विज प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। इस दौरान यहां भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है और मौके पर मेला समिति के सचिव रामजी यादव, कोषाध्यक्ष मनोरंजन कुमार, उपाध्यक्ष मुनेश्वर कुमार, संजीव कुमार और अनंत कुमार, हीरालाल और रविशंकर कुमार सुगो काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे ग्राम पंचायत रत्तीपुर बैरिया से श्री 108 नर्मदेश्वर महादेव जी के मंदिर के प्रांगण से कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में लगभग 1100 महिलाएं शामिल हैं। इस आयोजन में अध्यक्ष श्री लाल बहादुर शर्मा। कितने दिन यह कार्यक्रम चलेगा? यह कार्यक्रम जो है 3 दिवसीय होगा, जिसमें कि आज कलश शोभा यात्रा होगा, शाम में बारात निकाली जाएगी, शिव विवाह होगा और उसके बाद जो है 2 दिन तक हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो कि 8 बजे रात्रि से आरंभ होगी। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर AR अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल नाथनगर भागलपुर के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में आयोजित अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम में 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट से आए 40 से अधिक संख्या में छात्र छात्राओं सील और डेलीगेट्स का स्वागत विद्यालय के निदेशक श्री संजय अग्रवाल एवं प्राचार्य श्वेता सुमन वो विद्यालय परिवार और के द्वारा भव्य रूप से किया गया और आए हुए सभी डेलीगेट को विद्यालय परिसर में अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया और उनके स्वागत के लिए और स्थानीय वार्ड पार्षद मनोज पासवान जी और वार्ड नंबर 2 की वार्ड पार्षद सोनी देवी, मरवाड़ी युवा मंच के अश्वनी खटोर, स्थानीय समाज सेवी डॉक्टर राकेश आनंद मौजूद रहे और उनके स्वागत में विद्यालय के निदेशक संजय अग्रवाल ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है उत्तर पूर्व से और आए हुए राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2023 छात्र छात्राओं का एवं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय और पदाधिकारी एवं जिला से संबंधित पदाधिकारियों का हम दल से स्वागत करते हुए और इस चलाए जा रहे मुहिम में सम्मिलित होकर एक छोटा सा
में योगदान दे सका। इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर भगवत सिंह और मणिपुर के प्रांत संगठन मंत्री धीरज कुमार, आशुतोष तोमर, रोहित सिंह डंग पनुल और सह संयोजक अरुणाचल प्रदेश चंदन पांडे जी, अंजना प्रकाश और आदि उपस्थित थे। इस भ्रमण में छात्र छात्राओं ने रितेश लाल जी की अगुवाई में सिल्क लूम इंडस्ट्री को भी देखा। इस अवसर पर बच्चों ने अपने भागलपुर प्रवास और यहाँ की संस्कृति को खूब सराहा और इस आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया।